नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें इन्फोसिस में एक भयंकर गिरावट देखने को मिली, लेकिन शुक्र है कि अपने बॉटम से भाग गया। तो गाइस, ये जो बॉटम से भागा, ये तो चलिए एक सेलिंग प्रेशर के बाद एक बाइंग हम देखने को मिली। लेकिन क्या इन्फोसिस ये गिरावट डिजर्व करता है? बिकॉज अपने ही शेयर इन्फोसिस 1750 में लेने के रेडी है। और दोस्तों, बड़े बड़े निवेशक इसी का इंतजार करते हैं कि चलो बाईबैक आ रहा है, और उस बाईबैक में शेयर कितना ले रहे हैं प्रमोटर्स, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे खास बात ये होती है, बाईबैक का जो अमाउंट होता है अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाईबैक कंपनी को लगता है कि उनका शेयर प्राइस उधर पे डिजर्व करता है। और हमने देखा भी कि टीसीएस में और विप्रो में जब बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद वो शेयर प्राइस एक्जैक्टली उसके लेवल को तोड़ा। तो करना क्या है, खासकर क्या मौका बन रहा है, क्या इधर से इन्फोसिस 1750 जाएगा? मैंने बहुत जगह पे देखा किसको लेके पैनिक है गाइस। सबसे पहले इन्फोसिस पैनिक वाला शेयर नहीं है, और जितना गिरता है आपका एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ लेवल बढ़ जाता है। तो करे क्या, क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? नहीं लिए तो क्या लेने का सही टाइम है? लिए हैं तो कहाँ पे ऐड करें? बिकॉज मैंने कल ही क्लियरली बताया था कि इन्फोसिस में गिरे माल, मतलब दाम भाव गिरे हैं, तो आपको उठाना है। बहुत ने उठाया होगा, लेकिन बहुत ने नहीं उठाया है। तो क्या रहेंगे आने वाले लेवल जहाँ पे आपको एक रिस्क भी कम रहे, और आने वाले टाइम में फ्रंट में भी रहे कि चलो भाई शेयर अच्छा है, तो आज निकल भाव ज़रूर रहेगा। इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, आज के दिन आ चुके हैं Q4 के नंबर्स, और सही में मैं चौंक गया विप्रो के Q4 के नंबर्स देख के, और आप भी चौंक जाएंगे। जाके ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे अगर आप देखें इन्फोसिस के आज के दिन की कारोबारी कंडीशन में बात बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें चार्ट पैटर्न, तो दोस्तों आज हमें वही 2.5% गिरावट देखने को मिल रही है, 2.42%, जो रफली 33 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज के बारे में डिस्कस करें तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल लेते हैं, और 1320 दोस्तों इनके आज के लो दिखाई दे रहे हैं। और तो इसमें बताया कि एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और भाई आज के लो से तकरीबन इन्फोसिस का जो शेयर प्राइस है 40 रुपया ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो कि ऑल तो लाल में ही देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं बताया कि जैसे ही शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली, वैसे ही माल को दबोच लिया गया है। तो भाई मेरा यही पॉइंट है। अगर आप देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस के मैनेजमेंट है, उन्होंने पहले ही अपने शेयर को बाईबैक बोला है। 9200 करोड़ का हमें शेयर बाईबैक देखने को मिल रहा है। पैट की बात की जाए 5000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ती है, जो विप्रो से लगभग लगभग 1.5 गुना के समान हमें देखने को मिलती है। विप्रो का आज मैंने रिजल्ट देखा, एनालिसिस भी करी, ये 29732 करोड़ का रुपीस इन करोड़ से प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि इनका प्रॉफिट 5000 करोड़, सो फिर भी मार्केट को ज़्यादा ही उम्मीद होती है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो जिस हिसाब से लॉकडाउन कर्फ्यू देखने को मिल रहा है, तो भाई इनके बिजनेस सही चलेंगे, इस बात से आप धोखा मत खाइएगा। बिकॉज आने वाले 6 महीना में और साल भर में भी कोविड का वार रहेगा, तो इनके बिजनेस सही चलेंगे तो फंडामेंटल फिर से ठीक होगा। और याद रखिएगा, इसमें फिर से तेजी आएगी। और जो भाव पे दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स लास्ट डे के ट्रेडिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करूँ, उधर से 25% अप है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये आपको भाव जरूर देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर आप देखें 2020-21 मीन्स तो खत्म हो चुका है, 21 और 22 के बारे में देखें तो एनालिस्ट का क्या पोजीशन है, आपको टारगेट्स क्या देखने को मिल रहे हैं, चलिए गाइस उससे एक बार आपको परिचय करवा देता हूँ। भाई एक दिन गिरावट से डरना नहीं है, झुकना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो 92 मीन्स 90% जो एनालिस्ट हैं, इनका बाई रेटिंग का कॉल दिया हुआ है। 42 एनालिस्ट ने हाँ बोला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टारगेट दोस्तों इधर से भी बहुत ही अपसाइड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो भाई जो लो की बात की जाए, जो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है मार्केट में 1000 के लेवल पे, दोस्तों ये लेवल आना मेरे लिए पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ता। बिकॉज जिस हिसाब से आईटी के रेवेन्यू है, आईटी की प्रॉफिटेबिलिटी है, और आईटी का जो विजन है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ये लेवल अपने आप में ही एक लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आप देखें हाई के बारे में, तो अभी भी दोस्तों 54% अपसाइड दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें जो बाईबैक का प्राइस है वो कितना था, तकरीबन 1750, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीना में ये भाव आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों सही रहा तो 2 महीना में ये भाव आपको देखने को मिल सकता है। मीडियन की बात की जाए तो इधर से भी दोस्तों 13% अब दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो करंट भाव से भी इनके टारगेट्स हैं बहुत ही अब दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब लोअर साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, और अप साइड की बहुत ही ह्यूज, जहाँ पे आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्फोसिस में निवेशित हैं तो दोस्तों मीन्स बताऊंगा क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से मैं चार्ट पे जाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो एनालिस्ट लोग का बहुत ही अपसाइड प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है इधर पे, क्योंकि जिसके मार्केट कैप अगर आप देखें 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप के लगभग दिखाई पड़ती है। डिविडेंड यील्ड 2.5% के लगभग है। इंडस्ट्री पी से सस्ता है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 34 के लगभग है, इसका 32 है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये है। और इसका आप अंदाजा दोस्तों इसी से कर सकते हैं, इनके मैनेजमेंट इतने सुपर है। इसका पता है आपको कि इसके पहले विसल ब्लोअर केस आया था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उसके बाद फिर से इन्फोसिस में एक बाउंस बैक देखने को मिला। अगर आप देखें तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 12% लगभग है, लेकिन जो ज़्यादा
ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो एफ के पास है। ये एफ का कॉलम दिखाई पड़ता है 31% के लगभग। डी के बारे में देखें 45%। अगर आप देखें दोनों को मिला के तो अपने आप में उसको बहुत ही ह्यूज परसेंटेज है। 75% के लगभग हमें एफ और डी का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी पे बाहर के निवेशकों का इतना इंटरेस्ट है तो आप समझिए कि वो कंपनी के अंदर कितना दम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार उसमें आपको दिखा दूँ, इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक भाई 10% के ऊपर है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी इतना स्टेक नहीं बढ़ाती, कोई कंपनी पे बढ़ाती भी है तो उसके पीछे का लॉजिक होता है। तो ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छी कमांड कर रही है मार्केट में। भाई इतना जो रिजर्व और सरप्लस है तो ये काम कब आएगा? डिविडेंड देने में काम आएगा, खासकर बोनस देने में काम आएगा, खासकर बाईबैक में काम आएगा। तो गाइस इनके पास 63,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है और आप देख सकते हैं कि 9,200 करोड़ का बाईबैक देखने को मिल रहा है। तो इनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिजर्व और सरप्लस है। और हम लोग वेट भी कर रहे थे कि इन्फी कब अपना बाईबैक लाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बाईबैक देखने को एकदम मिल रहा है। बाईबैक हो या ना हो वो तो भाई एक छोटी सी कोशिश रहती है कि अपने शेयर होल्डर को थोड़ा रिवॉर्ड किया जाए, अपने ही शेयर्स को उठा के थोड़ा मार्केट में उसको वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए, भले टेम्पोररी बेसिस पे क्यों ना हो, लेकिन परमानेंट बेसिस पे हमें उस पर ध्यान देना है कि इनके आरओई कितने हैं दोस्तों। तो इनके आरओई 25 के लगभग है। आपको मैंने बहुत बार सिखाया है 20-25 को बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। जिसकी मार्केट के 5-6 लाख करोड़ की है उसका 25 का आरओई सुपर होता है। और खासकर दोस्तों अगर आप देखें तो करंट रेशियो 2.62 के लगभग है। मतलब इनके पास बहुत असेट्स हैं। ये कंपनी बहुत ही कमांडिंग जोन पे है और खासकर कंपनी के ऊपर ₹1 का भी कर्जा नहीं है, डेट नहीं है, कंपनी शुद्ध डेट फ्री है। तो और क्या चाहिए भाई? ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट करती है और आपके पैसे को सुरक्षित एकदम बनाती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूँ नहीं दोस्तों, मैं आपको रैशनल बात सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इनके जो नंबर्स हैं, मीन्स जो सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें 18, 19, 20, 21 में सेल्स बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट के बारे में देखें तो प्रॉफिट उतना एक्सपेंड नहीं हो रहा है, बट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है। बिकॉज वो पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो भाई इनके प्रॉफिटेबिलिटी खर्चे भी होते हैं, तो रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं बिकॉज उनके ऑर्डर बुक सही है और कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। और खासकर याद रखिएगा ये डिविडेंड नहीं बांटते हैं, बाईबैक भी लाते हैं, स्प्लिट बोनस सब देते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो इंडेक्स जो दोस्तों इधर से हमेशा बीट खाता हुआ देखने को मिलता है और निफ्टी को कंटिन्यूसली ये कंपनी हमेशा बीट कर रही है। और प्रूफ आपके सामने है। अगर आपको इंडेक्स में निवेश करना है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखें ये दोस्तों निफ्टी का है और देखिएगा पिछले 5 सालों से इसने निफ्टी को बीट किया है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पिछले 5 समय से निफ्टी आगे चल रहा था ये पीछे, लेकिन अभी जो हम रैली देखने को मिल रही है इसने निफ्टी को बीट कर दिया है और 125% रिटर्न दिखाया है। दोस्तों अगर आप देखें तो बैंक में आपको जो एफडी रेट मिलता है बहुत ही कम मिलता है। तो उस हिसाब से अगर इक्विटी मार्केट पर आप निवेश करते हैं और खासकर इन्फोसिस जैसा शेयर आपके पोर्टफोलियो में होता है तो इस लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी एकदम धूम मचाती है। बिकॉज अगर आप देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये निफ्टी के इंडेक्स को हमेशा बीट कर रही है और लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड भी देती है, जैसे मैं बताया कि, और कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा ही बनाती है। तो ऐसी कंपनी को आपको चूकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि अपसाइड बहुत ही ह्यूज है और डाउनसाइड मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। गिरता भी है तो मान के चलिए 1-2-4 दिन गिरेगा, उसके बाद फिर से जैसे मैंने बताया कि सेंटीमेंट ठीक होंगे और फार्मा के शेयर्स हो गए, आईटी के शेयर्स हो गए जो वर्क फ्रॉम होम से बहुत बेनिफिट होते हैं, उनमें फिर से रैलिंग के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से नहीं लिए हैं तो आज बहुत ही अच्छा मौका था, लेकिन करंट मार्केट प्राइस भी बाई हो सकता है। छोड़िएगा मत, गिर जाएँ तो और कॉन्फिडेंटली होल्ड करिएगा। बिकॉज ऐसे स्टॉक गिरेंगे तो भाई भागना ही है, उसको इस बात को नोट करके चलें। बिकॉज टीसीएस और इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब ऐसी कंपनी हैं जहाँ पे गिरने से ही इसमें वैल्यू बाइंग हो जाती है। आपने देखा आज प्रूफ कि कैसे गिर गया था लेकिन कैसे अपने निचले स्तर से बाउंस बैक कराया है। तो यही होता है एक अच्छा स्टॉक का वैल्यू। तो वैसे आपको वैल्यू को चेस करना है, प्राइस को नहीं। तो भाई वैल्यू को चेस करिए, नहीं लिए तो एकदम ले सकते हैं और लिए हुए हैं तो एकदम माल दबा के बैठिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मेरे सब टारगेट बहुत ही साफ है, 3 महीना में आपको जो बाईबैक का प्राइस है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। और आपके पास जितना अच्छा पूंजी है, कैश रखिएगा अपने हाथ में। ऐसा नहीं कि सारे पूंजी को लगा दें इस पॉइंट पे, नहीं। आपके पास अगर 10 शेयर खरीदने की कैपेबिलिटी है तो भाई 2-5 शेयर खरीदिए, उसके बाद कुछ पैसा रिमेनिंग रखिए। उसके बाद जब गिरे तो आपके पास एवरेज करने का पैसा होना चाहिए। हारता वही है जिनके पास एवरेज करने का पैसा नहीं रहता है। तो यही सब स्ट्रेटेजी करके दोस्तों आप इन्फोसिस से पैसा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और एकदम टॉपिक है लॉन्ग टर्म के लिए, सुपर टॉपिक में मैं बोलना चाहूँगा। और ऐसे स्टॉक को रखिए पोर्टफोलियो में, आपके पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहेंगे, हेज भी रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक रहेगा विद कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है और करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो बाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।